जूस पी लो, ठंडा ठार जूस पी लो। सुनो, जूस पी लो। यहाँ कचरा क्यों फेंक रहा हो? मैं साफ कर दूंगा उस्ताद, फिक्र मत करें। ठीक है। शब्बा खैर उस्ताद। ठंडा ठार जूस पी लो। हमारे इलाके में सब कुछ ठीक चल रहा है उस्ताद, और आपके कहने पर हमने अपने सारे लड़कों को काम पर भी लगा दिया है। सब पर नजर है हमारी। अच्छा किया। और तुम बताओ? मैंने अपनी गाड़ी साहिल पे खड़ी करवा दी है, वो सारी रात वहीं होगी, और अगर हमें जरूरत पड़ी या कोई भी खबर मिली तो हम आपको फौरन इत्तला कर देंगे। रफीक, हमारे एक आदमी औरान के घर के बाहर लगा दो, और वो वहां से हिलना नहीं चाहिए। जैसे आपका हुक्म बाबा। आप सब मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ हैं। फिलहाल हम खामोशी से अपने चारों तरफ नजर रखेंगे, और इसके साथ साथ हमें मोहतात भी रहना होगा। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक सिर्फ हम बातें ही करते रहेंगे? मेरी मोहब्बत का बेदर्द से कत्ल। तुम करना क्या चाहते हो आदिल? जज्बाती होना बहुत आसान है, होश खो देना भी आसान है, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मेरी रातों की नींद तक उड़ चुकी है। तुम जब तक मेरी उम्र को नहीं पहुंचाते इन मामलात को नहीं समझ सकोगे। तुम पर इस वक्त सिर्फ बदले का भूत सवार है। हर काम करने का एक वक्त होता है, ये मत भूलना आदिल। मेरी भी रातों की नींद उड़ चुकी है, लेकिन मैं आपकी तरह हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठूंगा, बल्कि अंजाम तक पहुंचाऊंगा। सब कुछ जान चुका हूं उनके बारे में। 2 आदमी मेन गेट पर रहते हैं, और इसके अलावा 5 से 6 अफराद असलहे के साथ उनकी हिफाजत पर मामूर रहते हैं। आदिल, और मैंने फैसला किया है कि दिन में उन पर हमला किया सुनो जाएगा। आदिल। और इसके अलावा भी घर में 2 अफराद मौजूद रहते हैं, और सुबह शिफ्ट चेंज हो जाती है। इसी दौरान मैं घर में घुस सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी, बम फिट करूंगा और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। आदिल, रोज सुबह 8 बजे वो गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ निकलता है, और उस वक्त उसके साथ कोई और नहीं खामोश हो होता। जाओ। 8:10 पर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, और उसके बाद आप पुरसुकून नींद सोएंगे, क्योंकि नूरी कारगी माजी का हिस्सा बन चुका होगा।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल मैं यहाँ लैला मैडम के काम से आई थी। मैं इंटर्न हूँ, हाल ही में काम शुरू किया है। रात भी बहुत हो गई है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अच्छा तो हम चलते हैं उस्ताद। आदिल, तुम्हें क्या लगता है हमें ज़ैनब की मौत का दुख नहीं है? गो कि तुम उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन वो हमारी भी आंखों का तारा थी। और तुम्हें क्या लगता है हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे? हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाया है तुमने। अगर हमने उसके कत्ल का बदला नहीं लिया तो हम आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझते हो? अगर आज हम खामोश बैठे हैं तो इसका मतलब हम इस काबिल नहीं कि पलट कर जवाब दे सकें। यही कहना चाहते हो ना कि कहां गई हमारी बहादुरी? हाँ, आदिल, तुम बहुत खास हो मेरे लिए। समझ सकता हूं मैं तुम्हें, लेकिन आज के बाद तुमने अगर अपना मुंह खोला, वो भी इस जगह पर मेरी इजाजत के बगैर, तो मैं तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा। इसी जगह पर दफन कर दूंगा मैं तुम्हें। आपको जो करना है कर लें। मैं तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन ज़ैनब छोड़ के चली गई। बाबा, आदिल ने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है। हर कोई छोड़ सकता है आपको, लेकिन हालात जैसे भी हों आदिल को आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं ये। आदिल, तुम यहां? अंकल, खैरियत तो है? जो हुआ वो इतना अहम नहीं, जो हो सकता है उसके लिए मोहतात रहो। सुनो अरहान, आदिल पर खास तौर पर नजर रखो। ऐसा कुछ न करे कि बाद में उसी को पछताना पड़ेगा। मैं जरा आदिल को देख कर आता हूं। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा वो भी। नूरी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। खैर, तुम बताओ क्या मिला? ये देखिए, सरदार के केस पर काम कर रहे हैं और इस केस से मुतालिक काफी मालूमात इकट्ठी कर चुकी है। कुछ खास मिला उसे अब तक? अब तक तो नहीं, लेकिन जल्द ढूंढ लेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप फिक्र मत करें। अब क्या करोगी तुम? वो आप मुझ पर छोड़ दें। ये रिपोर्टर लड़की लगता है खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है। जब अपनी मौत को सामने देखेगी ना वो, तो सारी होशियारी निकल जाएगी। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। ठीक है,
याद है मुझे वो दिन जब तुम छोटे से थे और मेरे बाबा तुम्हें घर लेकर आए थे। ना बताओ मुझे ये सब। भाई बनने की कोशिश कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं इसकी। क्या हो गया है? जो सच है वो बता रहा हूं। आज से नहीं, तुम्हें बचपन से जानता हूं मैं। क्या फायदा इसका? लेकिन आज तुम्हें उन दोनों की तरफ से जो मायूसी हुई है उसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे, क्योंकि मैं समझता हूं तुम्हें। आज उस जगह बैठकर जहां ज़ैनब का बेदर्दी से कत्ल हुआ, बाबा ये कह रहे थे कि हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुर्सी पर जहां हम बैठे थे उस लड़की का गला दबा दिया गया जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे आदिल। हो सकता है कोई शख्स उसका पिछले कई दिनों से पीछा कर रहा हो, मौका मिलने की तलाश में, और हमें कोई भनक तक ना पड़ी। हम जब घर के अंदर सुकून से बैठे थे तब कोई ज़ैनब के गले में रस्सी बांधकर उसका दम निकाल रहा था। क्या होंगे उस बेचारी के आखिरी अल्फाज? किस किस तरह से खुद को बचाना चाहा होगा। यकीनन हमें भी पुकारा होगा उसने। उसे लगा होगा कि शायद कोई आकर उसे बचा लेगा, और हम उस सबसे बेखबर थे आदिल। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा भाई है। जिस लड़की को जानता तक नहीं था तो क्या जरूरत थी उसे इंसाफ दिलाने की? तुम रेडियो सुन रहे थे। कहना क्या चाहते हो? आखिर क्या करूं मैं? क्या करूं बताओ? हाँ क्या करूं? आदिल, मेरे भाई, बाबा और हान, हत्ता कि मैं भी ज़ैनब को खोने पर शर्मिंदा हैं। तो चाहे तुम उन्हें कत्ल करो या बॉम्ब से उड़ाओ, हर हाल में आदिल, बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं। अभी तो वो गुस्सा है तुम पर, लेकिन मैं जानता हूं वो तुम्हारे साथ है। मुझे जरूरत नहीं, लेकिन हमें है। बाबा तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ज़ैनब का हम पर जो कर्ज है वो उतार दो आदिल। Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arta kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başına bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. गुड मॉर्निंग रफीक भाई।
जल्दी से चाय भिजवा दो, डायरेक्टर साहब के लिए चीनी कम रखना। बहुत ही लेट हो चुका हूँ, आज तो मेरी खैर नहीं लग रही। टर्किश फ्लीट फाउंडेशन क्लब ऑर्गेनाइज करने की वजह टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए डोनेशन जमा करना है और ये इवेंट आज रात मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शिरकत करने वाले हैं। इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये आज सारा दिन इवेंट कवर करने में गुजारना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आज रात मैं सिरजा कैसीनो की ओपनिंग कवर करने जाऊंगी और फिर आप मेरी रिपोर्ट देखिएगा। यानी मैजिकल सिरजा कैसीनो के मालिक। रियाज, तुम मेरे साथ हो, क्या ख्याल है? मुझे तो एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या हो गया यार रियाज तुम्हें? इस तरह के इवेंट्स रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं मेरे दोस्त। तुम बस मेरे साथ चलो, यकीन करो बहुत मजा आएगा। लाखों के मजमे में रिपोर्टिंग करना सीख जाओगे तुम। रियाज, तुम अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। अमीर, अगर तुम अकेले कवर कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और को ये जिम्मेदारी दे दूंगा। आरजू, तुम्हें कैसीनो जाने की जरूरत नहीं है। कैसीनो के मालिक खुद यहाँ आ चुके हैं और लैला से मिलना चाहते हैं। मुझसे? ये तो मेरे लिए एजाज की बात है, लेकिन मैं ही क्यों? मतलब ना तो मेरी तैयारी है, ना ही ये मेरी फील्ड है। उनका कहना है कि वो तुम्हारी स्टोरीज पढ़ते रहते हैं और तुम्हारे काम से इंप्रेस हैं काफी। प्रोसिक्यूटर का इंटरव्यू तो तुम नहीं कर सकी, लिहाजा ये इंटरव्यू ढंग से कर लेना। गुड लक एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं आखिर चाहते क्या ये लोग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए। शुक्रिया तो आपका कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आई। मैं आपकी स्टोरीज को हर वक्त फॉलो करता हूँ। ये तो आपका बड़ापन है, वरना मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। आपका शुमार तो खानदानी बिजनेसमैन में होता है। लेकिन मैं आज जहाँ हूँ वो अपने खानदान की वजह से नहीं हूँ। मैं इस मुकाम तक अपने दोस्तों की वजह से पहुँचा। और ये लिखना मत भूलिएगा प्लीज। बिल्कुल ठीक है। जमील तौरान, फातिमा गिज़े के निज़ खून, ये आपके वो दोस्त हैं जिन सबका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, सही है ना? ये तो मेरे वो दोस्त हैं जिन्हें आप जानती हैं। मेरे दोस्त तो हर जगह पर हैं। काफी बड़ा सर्कल है हमारा और सभी काफी क्लोज है मेरे। इसका मतलब है कि आज बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो लोग भी होंगे जिन्हें आप भी अच्छी तरह जानती हैं। सरदार ऑर्कन को तो आप अच्छी तरह जानती ही होंगी। नूरी कारगी का शुमार भी आपके दोस्तों में होता है। आप तो काफी समझदार खातून हैं। वो क्या नाम था उस लड़की का? फिजा ही था ना उसका नाम? चले जाए यहाँ से। अभी आपके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है लैला साहिबा। कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि जिससे पछताना पड़े आपको। और अगर आप चाहें तो एक कामयाब सहाफी बन सकती हैं। और जिस लड़की के केस को आप कवर कर रही हैं, कहीं उस जैसा ही अंजाम ना हो जाए। जरा मोहतात रहिएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। आपके दोस्तों ने ठीक से बताया नहीं मेरे बारे में आपको? मैं पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं। रिलैक्स हो, यहाँ बैठो। ये लोग हमें मार देंगे। इनके सरदार से क्या ताल्लुक है? किसके कहने पे ये यहाँ आया था? नूरी कारगी कौन है? कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो बताओ। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम उनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? नूरी कारगी पे एक रिपोर्ट बनाई थी मैंने, इसीलिए सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में। कुछ खास नहीं है ना? क्या करूँ, इन जैसे लोगों से डर जाऊं? शराफत की कुर्सी पर बैठकर आंखों पे पट्टी बांध दूं ताकि ये लोग जिसे चाहे मारते फिरें और इनका कोई पूछने वाला ना हो। समझते क्यों नहीं लैला? हमारा काम नहीं है ये। इसके लिए अदालत है, पुलिस है। वो आदमी यहाँ आकर मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की को मारने का एतराफ करता है और मैं चुप हो जाऊं? होना पड़ेगा, वरना ये लोग मार देंगे हमें। मैं किसी से नहीं डरती। अगर उन्हें लगता है कि हर बार वो बच जाएंगे तो हमारा फर्ज है कि उन्हें गलत साबित करें, चाहे फिर कुछ भी हो। हटो, मैं जा रही हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, यहीं रुको। मेरी वजह से खुद को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी वजह से खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं।
अगर मैं एक दफा और एग्जाम में फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जल्दी आओ। कैसे हो रहा? तुमसे बात करना चाहता था मैं। कहिए प्रोसिक्यूटर। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और हान, तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर क्यों नहीं चले जाते? देखो ना, कुछ ही दिनों पहले तुमने अपने प्यारों को खोया है। अपनी माँ को कुछ वक्त दो। इस वक्त उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या गुजरी होगी उन पर? वो तो अकेली ही रह गई। मेरा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोसिक्यूटर, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाएं। गुड मॉर्निंग प्रोसिक्यूटर। गुड मॉर्निंग। आओ हारून। हारून और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। प्रोसिक्यूटर के बजाय दोस्त समझा करो मुझे। मुझे तो ये खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। तो फिलहाल आज के दिन तुम मेरे लिए मेरे सीनियर प्रोसिक्यूटर ही हो। लाओ ये मुझे दो और बताओ, कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। ये रिपोर्ट्स कुछ देर पहले ही आई हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। लगता काफी अहम केस है। लाओ दिखाओ मुझे। ज़ैनब अतमजा, उम्र 21 साल, गला घोंट के कत्ल किया गया। अगर तुम चाहो तो ये केस मैं हैंडल कर लेता हूं। जुर्म मेरे इलाके में हुआ तो मैं ही इन्वेस्टिगेट करूंगा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और अगर ये केस तुम्हें हल करना पड़ा तो ये सरासर तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। एक रस्सी से इसका गला घोंटा गया। रस्सी से। मतलब कातिल ऐसा कई बार कर चुका है। ऐसा ही है ना हारून? जी ऐसा ही है। फिंगरप्रिंट नहीं है कोई। ग्लव्स पहने हुए थे। मकतूला के नाखूनों से पता चला कि उसने मरने से पहले काफी मज़ाहिमत की। तुम रहने दो औरहान, ये केस तुम नहीं देख पाओगे। 1-2 हफ्ते की छुट्टी लेकर तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारा ये केस संभाल लूंगा। कातिल ने पीछे से हमला किया था। वो घर के हर फर्द को जानता था। शायद घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कितना वक्त लगा जान निकलने में? औरहान भाई, जो पूछा है वो बताओ मुझे। तकरीबन 3 से 4 मिनट। मतलब तड़प तड़प कर। यानी कातिल उसकी हर चीख को सुनकर महसूस हो रहा होगा। औरहान, खुदा के लिए। क्योंकि इसका भाई प्रोसिक्यूटर है। क्योंकि इसके भाई को धमकाया गया था और इससे इसके भाई की वजह से कत्ल किया गया, ताकि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं और ये केस किसी और के हाथ में आ जाए। लेकिन मैं उनका ये मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी। सबने कहा लेकिन पीछे नहीं हटा मैं। तो अब कैसे हट जाऊंगा? और हाँ, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम भी सामने आ जाए, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। आप दोनों को लगता है कि ये केस मुझसे लेंगे तो मैं छोड़ दूंगा इनको। तो बता दूं कि ये आप दोनों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझ में इतनी हिम्मत है कि जुल्म के खिलाफ डटा रहूं आखिरी सांस तक। तुम गलत समझ रहे हो औरहान। अपने आप को अकेला मत समझो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भाई, मुझे गलत मत समझना। मुझे सिर्फ इस बात पे एतराज था। औरहान, बात तो सुनो। भाई मत कहना मुझे आइंदा।
तुम नहीं जानती उस आदमी को। उसके अंडर बहुत सारे लोग हैं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। उसने किसी से बात नहीं की तो हमसे क्यों करेगा? एक सहाफी होने के नाते हम जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत से लोग नहीं कर सकते। हमारा तरीका सबसे मुख्तलिफ होता है। प्रोसिक्यूटर से उन्हें खतरा महसूस होता है कि कहीं वो उन पर केस चलाकर जेल ना भिजवा दे, लेकिन मुझसे कोई खतरा नहीं है। देखते जाओ अब तुम। गुड इवनिंग। वेलकम। ये क्या करने लग गई? मेरा मेकअप ठीक लग रहा है ना? मैं मिस्टर सिनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए फूल भेजे। अगर स्टेज पर एक खूबसूरत औरत है तो यकीनन उसका चाहने वाला भी आसपास होगा। आओ। अब कहाँ जा रही हो तुम? ये पकड़ो तुम और देखो कि मैं क्या करती हूँ। वाह माशाल्लाह। जी कहिए मैडम। मुझे हुरिया ने भेजा था उसका ड्रेस लाने के लिए। ठीक है, मुझे बताइए, मैं ला देता हूँ। हाँ, वो बहुत अलग किस्म का ड्रेस है। अब कैसे समझाऊं मैं आपको, यानी उस ड्रेस का गला बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब जाहिर सी बात है कौन पहनता है ऐसे ड्रेस, लेकिन उसे कुछ भी समझाना फजूल है। सिर्फ अपनी मर्जी करती है वो लड़की। हाँ, खैर छोड़ो, तुम अंदर जाकर वो ड्रेस ले आओ। सबसे मुख्तलिफ होगा वो। ला दो मुझे प्लीज। अच्छा रुको, रहने दो। कैसे ढूंढोगे इतने ड्रेसेस में? और अगर तुम्हें ज्यादा वक्त लग गया तो वो बहुत गुस्सा करेगी और जानते हो तुम उसके गुस्से को। तो फिर मैं ही वो ड्रेस ढूंढ लेती हूँ ना, शारतुक वाला। शारतुक कहते हैं उसे, बहुत मुख्तलिफ ड्रेस। शारतुक, वो ले आओ। शारतुक? शारतुक। मैडम आपको जो लेना है आप खुद ही ले लीजिए। शारतुक ही तो लेना है, चलो ठीक है। सादतुद्दीन, 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 क्या बात है। सादतुद्दीन, सादतुद्दीन, ओके। सादतुद्दीन के कार्ड से। फूलों को तो देखो, सारे सड़े हुए दिए हैं। मूड खराब कर दिया मेरा। ऑर्डर का क्या हुआ मेरे? असल में जब इतनी खूबसूरत औरत स्टेज पर परफॉर्म करती है तो बड़े बड़े लोग दाद दिए बगैर नहीं रहते, मैं जानती हूँ। माशाल्लाह, इस तरह के लोगों की तो अब तुम्हें आदत हो गई होगी। इधर आओ। नकली है ये फूल। हद है। क्या नाम था उसका? सादतुद्दीन, सादतुद्दीन। अरे नहीं, सादतुद्दीन ऐसा नहीं है। वो तुम्हें हमेशा उस टेबल पे बैठा मिलेगा, सबसे दूर। वो और मर्दों की तरह नहीं, सबसे हटकर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आजकल 100 में से एक भी अच्छा मर्द मिलना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। खैर छोड़ो, चलो फिर मिलते हैं। हर जगह बस फूल ही फूल। गुड इवनिंग। क्या मेरी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मैं मेहमान नवाजी करने के हक में नहीं। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जा सकती हैं। लेकिन यानी सादतुद्दीन साहब, ये भी कोई तरीका है? मैं नसरीन हूँ, हुरिया की दोस्त। माजरत चाहता हूँ नसरीन साहिबा, हुरिया की दोस्त है तो आप हमारी खास मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा। हुरिया से मेरी बातचीत बहुत कम रहती है, इसीलिए आपके बारे में मालूम नहीं था मुझे। यही तो एक वजह है आपके पास आने की। मैं आपसे बात करना चाहती थी लेकिन उसको मत बताइएगा। ये आपको यकीनन बुरा लगता होगा कि वो आपके पैगामात की जवाब नहीं देती, लेकिन आपका दिया हुआ एक एक खत हुरिया ने संभाल कर रखा हुआ है। देखिए,
आप तो हुरिया को जानते ही हैं। अजीब लड़की है, दिल में होने के बावजूद भी नहीं जताती। लेकिन आपकी मोहब्बत देखकर ये बात वाज़ेह है कि आज के ज़माने में ऐसी मोहब्बत कौन करता है। इसीलिए समझाया मैंने उसे कि भाई देखो, ठीक से सोच लो कि कहीं इस एटीट्यूड की वजह से सच्ची मोहब्बत ना खो दो। नसरीन साहिबा, मैं तो कब से उसके पीछे हूँ, लेकिन वो मुझे नजर भर के नहीं देखती और ना ही मैसेज का जवाब देती है। सादुद्दीन साहब, लेकिन आप ये लें, अपने सारे जज्बात और एहसासात यहाँ लिखें। नसरीन साहिबा, इन मामलात में मैं क्या लिखूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप जो कुछ उसके बारे में सोचते हैं वो लिख दें। कुछ तो जुमले लिख ही सकते हैं ना। वैसे भी हो सकता है कि आपका लिखा हुआ ये खत सब कुछ बदल देगा हमेशा के लिए। मुझ पर छोड़ दें अब आप सब। मैं आज ही अपने हाथों से हुरिया को दूंगी ये। आपका बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। गुड नाइट। अच्छा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछे। मैं रात के इस पहर अकेले नहीं जाना चाह रही हूँ उसकी तरफ। क्या आप मुझे उसके घर तक लिफ्ट दे देंगे? मान जाइए ना सादुद्दीन साहब, प्लीज। ठीक है, चलिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। सादुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको भी अपने साथ लेकर चलती, लेकिन इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा ना। ये आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। एक दफा फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। हम यहाँ क्यों आए लैला? क्या मतलब तुम्हारा? अपना काम करने आए हैं। तुम चलो। पागल हो गई हो क्या? हमें कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। तुम्हें यहाँ खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो और ना मत कहना। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। और तुम भी। प्यारी बहन, कुछ पैसे दे दो, खाना लेना है। आपको खुदा का वास्ता, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। ये आप खुद ही दिलवा दे मुझे, मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है। ये ले। हाँ?
उस रेस्टोरेंट वाली लड़की का कुछ पता चला? एड्रेस या कुछ भी? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मेहमत, किसी को तो मालूम होगा कुछ। कुछ पता नहीं चला। तुमसे कहा था कॉल ट्रांसफर मत करना। अम्मी का बात कराओ मेरी उनसे। हेलो अम्मी। कैसे हो रहन बेटा? ठीक हूं मैं, आप तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बस ऊपर जा रही थी सोने के लिए। ठीक है, आप आराम करें, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, उठा दूंगा आपको। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर मुझे दरवाजे की आवाज ना आई। क्या मतलब अम्मी? अच्छा सुनो, हमारे घर पर एक आदमी आया हुआ है। कौन आदमी? बेटा क्या नाम बताया था तुमने? हसन, उनका बहुत पुराना दोस्त हूँ। ये कह रहा है कि दोस्त है तुम्हारा, बहुत अच्छा लड़का है, हसन नाम है इसका। मैं हसन अजदार, ये सारे वो लोग हैं। हाँ, उससे मिले हुए तो काफी अरसा हो गया। मेरे सामने ही खड़ा है, बहुत इज्जत करने वाला बच्चा है माशाल्लाह। उसे कहिएगा कि उससे बहुत जल्द मिलने आ रहा हूं मैं घर। अपने सारे काम छोड़कर यहां से निकल रहा हूं मैं, ठीक है अम्मी? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारे आने से पहले यहाँ कुछ आदमी आए थे। मैंने क्या किया है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग मुझे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, जाने दे, जाने दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लैला पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा जबरदस्ती लेके जा रहे हैं उसे? तो तुम क्या करोगी? तुम क्या पुलिस हो जो उसे बचा लोगी? ये काम तुम्हारा नहीं है, समझी? छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दे मुझे, जाने दे, जाने दे, छोड़े, छोड़ दे मुझे, जाने दे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जाने दो, छोड़ो। अच्छा ठीक है, छोड़ो मुझे, हाथ ना लगाओ, चल रही हूँ। तस्वीर ली तुमने? अम्मी